I am very much thankful to our Honorable Principal, Dr. Kadri sir, Dr. Kaurani sir, and all their team that they have given me an opportunity to deliver my motivational speech. Myself Dattatreya Ahe. Basically, I am electrical engineer. I have worked as an electrical engineer for 3 years. 2 years at Koyna hydroelectric project and 1 year at Chandrapur thermal power station. Then after I joined to Government Technical College and worked as a lecturer for 13 years. Then after I selected to LPS as a principal and worked as a principal for 22 years. Total my experience is 38 years and I retired in 2019 August. This is my little details. And this is my hobby to deliver motivational speeches to Indian youth. So all my speeches are in Hindi. I will also speak in Marathi after completion of my speeches. So first I am delivering my motivational speech on self-control, means Atmanirbhar. Friends, आत्मनियंत्रण क्या है? इसका अर्थ है स्वयं पर काबू रखना, अपने इंद्रियों पर अंकुश रखना। आप यह प्रमाणित करें कि आप अपने को वश में रख सकते हैं तो निश्चित रूप से आप संयमित मनुष्य हैं। लेकिन यदि आप में आत्म संयम का अभाव है तो आपका मनुष्यत्व व्यर्थ है। कोई भी व्यक्ति जब तक अपना स्वामी स्वयं न हो उसके लिए कोई भी कार्य कर पाना असंभव है। यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जो इंसान को महान बनाती है, जबकि आत्म संयम न होने के कारण असंख्य व्यक्तियों के जीवन नष्ट हो गए। उनमें भी उच्च महत्वाकांक्षाएं, विशिष्ट योग्यताएं, उच्च शिक्षा भी उन्होंने प्राप्त की थी, पर वे अपने आप को अपने वश में न रख सके। अतः सब कुछ नष्ट हो गया। वे गुणवान थे, सभी को उनका भविष्य उज्जवल प्रतीत होता, किंतु उनमें अपने को वश में रख पाने का सामर्थ्य नहीं था, इसलिए उनका जीवन नष्ट हो गया। और यह जीवन ऐसा है जो एक बार नष्ट होने के बाद बहुत मुश्किल से संवरता है। हम प्रतिदिन दैनिक समाचार पत्र में इस प्रकार के समाचार पढ़ते हैं कि किसी ने क्रोध में आकर किसी को गोली से उड़ा दिया या किसी को चाकू से घायल कर दिया। इस कार्य का मूल्य भी उन्हें चुकाना पड़ता है। वे अपने आजादी खो बैठते, सम्मान खो बैठते, समाज में उन्हें अच्छी निगाहों से नहीं देखा। ऐसे लोगों की संतान भी भ्रष्ट होगी। कहने का अर्थ यह कि आत्मनियंत्रण को देने के कारण कई जीवन बर्बाद हो जाते हैं। क्षणिक आवेश व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा देता है। जेलों में जाकर कैदियों से बातें की, सुधार गृह में अपराधी बालकों से पूछिए तो पता चलेगा कि उनमें बहुत से ऐसे हैं जो केवल क्रोध में आने के कारण कोई ऐसा कार्य कर बैठे जिसके कारण उन्हें जेल में आना। क्रोध तो एक मिनट का था, पर सारे जीवन पर ऐसा धब्बा छोड़ गया जिसे धो पाना असंभव। बंदूक से गोली निकली, किसी को लगी, वो तो सदा के लिए संसार को छोड़ गया, लेकिन जो अपराध हो चुका वो कभी अनुभूति नहीं हो सकता। क्रोध में मनुष्य का खून जब खौलता है तो वह तूफान की झोंकों की तरह वो क्या नहीं कर सकता। क्रोध का एक झोंका आया और मनुष्य ऊंचे पद से गिरा। कोई ऊंचा पद मिलने वाला था तो उससे टल गया। क्रोध के आवेश से भरे एक इच्छा में मनुष्य अपने वर्षों के श्रम अनुभव व्यर्थ कर डालता है, उखाड़ देता। एक इच्छा में उसके वर्षों के श्रम बेकार हो जाते। एक बहुत ही सुयोग्य संपादक था, वो अनेक श्रेष्ठ दैनिक समाचार पत्रों में सर्वोच्च पद पर काम करता था। उसकी लेखनी में शक्ति थी, वो योग्यता पूर्वक अनेक विषयों पर लिख सकता था। इतिहास का पंडित था और बड़ा ही कोमल हृदय। आवश्यकता पड़ने पर वो अनेक लोगों की सहायता भी कर चुका था, परंतु उसमें कमी यह थी कि पल भर में पारा गर्म होते ही वो अपने ऊंचे पद से त्याग पत्र देता था। उस जैसी योग्यता वाले व्यक्ति कमी थे, परंतु उसे अपने काम के लिए निरंतर भटकना पड़ता था। आज कहीं तो कल कहीं। कार्य की अस्थिरता के कारण उसके परिवार का निर्वाह भी बहुत मुश्किल से हो पाता था। क्रोधी व्यक्ति हमें अनेक क्षेत्र में मिल जाए। पल भर में पारा चढ़ते हुए अपने महीनों या वर्षों के काम पर पानी कर देते। अनेक बार ऊंचे पदों पर पहुंचकर भी नीचे उतर आते। मैं अनेक ऐसे वृद्ध व्यक्तियों को जानता हूं जिनका जीवन क्रोधी स्वभाव के कारण बिगड़ गया। उन्होंने अपने से मतभेद रखने वाले व्यक्तियों का कभी सम्मान नहीं किया, इसी वजह से सम्मानित पदों से हाथ धोते गए।
क्रोध से उन्हें क्या हानि होगी इस बात की उन्होंने चिंता नहीं की। वे अपनी जुबान पर लगाम न लगा सके और न करने योग्य बात भी दूसरों से कर रहे। फ्रेंड्स, सफलता के लिए साथ जरूरी है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति में काम करने की योग्यता हो पर साहस न हो तो क्या होगा? इसी कारण बातचीत में अपने दृढ़ निश्चय का प्रण कीजिए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए, अपने व्यक्तित्व को विजय का रूप दीजिए और पूरे उत्साह, जोश और उमंग के साथ वह कार्य आरंभ कीजिए। अपने आप से बातचीत के समय यदि आप अपने प्रति ईमानदार हैं तो दृढ़ता से अपने निश्चय को दोहराएंगे। यदि आप अपने निर्णय को अंतिम, अटल और अपरिवर्तित मानकर चलेंगे तो आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि वह काम सरल हो गया है और आपकी कार्य शक्ति बढ़ गई है। आपका उत्साह बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और आप में अपने विचारों को कार्य रूप में परिवर्तित करने की शक्ति आ जाएगी।